डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा वर्ब के बारे में और जाना कि वर्ब क्या होती है। वर्ब वो वर्ड होता है जो सब्जेक्ट के एक्शन या उसकी स्टेट को बताए, वो वर्ब कहलाता है। फिर हमने वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब को हमने दो भागों में डिवाइड किया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, और जाना कि ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जो अपने एक्शन को अर्थात अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए जिसे ऑब्जेक्ट एक रिसीवर की जरूरत हो, अर्थात ऑब्जेक्ट की जरूरत हो अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो बगैर ऑब्जेक्ट के अपने मीनिंग को क्लियर करे, अपने अर्थ को स्पष्ट कर दे। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं। उदाहरण के लिए ही गेव मी ए पेन, इसमें ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट है पेन। इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पाने के लिए, ढूंढने के लिए अगर आप वर्ब के साथ व्हाट लगाएंगे और उसका आंसर जो देगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ही गेव, उसने दिया, व्हाट क्या दिया, ए पेन, तो ए पेन जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ही गेव मी, हुम, जो हुम का आंसर आपको देगा, किसको किसको दिया, मी, मुझे, ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जब तक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा वो सेंटेंस अपने मीनिंग को क्लियर नहीं कर पाएगा। ही गेव मी, सपोज मैं केवल ये कहूं ही गेव मी, उसने मुझे दिया, तो भी ये अपनी सेंस को क्लियर नहीं कर रहा, अपना अर्थ कंप्लीट नहीं कर रहा। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, फिर भी मैंने कहा व्हाट, क्या दिया, ए पेन, तो ही गेव मी ए पेन। ये जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसके साथ आया तब इसने अपने अर्थ को क्लियर किया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज दरअसल तीन होती हैं, इनको हम तीन कैटेगरी में रखते हैं, बी, डू और हैव। बी की फॉर्म इज, एम, आर, वाज, वर। डू की डू, डज, डिड। हैव, हैज, हैव हैड, हैज, हैव हैड। यानी कि ये जो ऐसी वर्ब हैं, दे एक्ट बोथ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। यानी कि ये जो बी, डू और हैव की जो फॉर्म है, ये दोनों काम करती हैं सेंटेंस में। ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं और मेन वर्ब का भी काम करती हैं। जब ये किसी सेंटेंस में अकेली आती हैं तो उस सूरत में ये मेन वर्ब का काम करती हैं, और जब इनके साथ कोई दूसरी वर्ब होती है, जब इनके साथ दूसरी वर्ब होती है और उसके साथ ये होती है, तो उस सूरत में ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं और वे उस सेंटेंस का टेंस डिसाइड करती हैं। यानी वो एक्शन जो हो रही है उस सेंटेंस में, उस एक्शन का सेंटेंस, उसका टेंस जो है वो डिसाइड करती हैं मेन वर्ब के साथ लग करके, तभी तो इनको सहायक क्रियाएं कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि कब ये जो बी, डू और हैव की जो वर्ब हैं, कब ये मेन वर्ब का काम करती हैं और कब ये हेल्पिंग वर्ब का काम करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए इज, वाज, डज और हैज, इन सब के साथ एस लगा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, एस लगता है किस वर्ब के साथ, सिंगुलर वर्ब के साथ। जब हम वर्ब के साथ ऐसे एस लगाते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। बाय नेचर कोई भी वर्ब का जो जन्म है, बाय बर्थ जो कोई भी वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में होती है, और जब उसको सिंगुलर बनाते हैं तो उसके साथ एस या ईएस लगाते हैं। और मैंने पहले ये भी बताया था कि इस वर्ब के साथ एस लगता है, किसके साथ ईएस, वो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं। तो यहाँ पर इज, वाज और हैज ये सिंगुलर वर्ब हैं और ये हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ यूज होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कहां पर ये जो वर्ब हैं, जो लिंकिंग वर्ब हैं, ये कहां पर मेन वर्ब काम का, लिंकिंग वर्ब का काम कर रहे हैं और कहां पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं। ही इज ए डॉक्टर, ही सब्जेक्ट, इज
मेन वर्ब, एडॉप्टर, ए कॉम्प्लीमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, ये हमें इस ही की, ये जो इज वर्ब है इस ही की स्टेट को बता रही है। तो यहां पर ये इज जो है एज ए मेन वर्ब यूज हुई है, जो इसकी ही की स्टेट को दर्शा रही है, ही की स्टेट के बारे में बता रही है। ही इज राइटिंग ए लेटर, ही सब्जेक्ट हुआ, इज ए हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर ही इज राइटिंग ए लेटर, ये इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो मेन वर्ब के साथ लग करके इसके टेंस को डिसाइड कर रही है कि एक्शन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। इसी तरह से दे आर स्टूडेंट्स, यहां पर आर जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब, और स्टूडेंट्स जो है यहां पर इसने स्टेट को दर्शाया है कि वे जो है वे स्टूडेंट्स हैं, यहां पर आर मेन वर्ब है। दे आर राइटिंग एन एसे, दे सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब, राइटिंग मेन वर्ब, एन एसे ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आर जो है एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। सी इज ए गर्ल, यहां पर इज जो है वो मेन वर्ब है और इस गर्ल की स्टेट को बताने वाली एक स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब या कहें लिंकिंग वर्ब है। सी इज क्लीनिंग हर रूम, यहां पर इज जो है वो एक जो हेल्पिंग वर्ब है, क्लीनिंग जो है मेन वर्ब। तो यहां पर इज जो है इसकी क्लीनिंग की एक हेल्पिंग वर्ब है, जो इसके टेंस को डिसाइड कर रही है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, जहां पर ये वर्ब अपने आप अकेले में आई तो वहां पर ये मेन वर्ब कहलाई, और जब ये मेन वर्ब के साथ आए तो इनको हेल्पिंग वर्ब कहा गया। इसी तरह से देखिए, ही डज हिज वर्क, यहां पर डज जो है एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब है यहां पर डज। हिज वर्क जो है अपना कार्य करता है, डू डिड हमने यहां पर लिखा था, डू डज और डिड, यहां पर ही के साथ डज आया है क्योंकि ही सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लेता है तो डू की सिंगुलर वर्ब है डज। तो यहां पर ये डज एज मेन वर्ब है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, यहां पर ही सब्जेक्ट, डज हेल्पिंग वर्ब, प्ले जो है मेन वर्ब है, तो यहां पर डज एज ए हेल्पिंग वर्ब जो है यूज हुआ है इसका। ही हैज ए कार, स्टूडेंट्स यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स से अगर मैं पूछूं तो कहेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज को देख करके, लेकिन नहीं, यहां पर ये प्रेजेंट टेंस है और हैज जो है एक मेन वर्ब के तौर पर यहां पर यूज हुआ है। उसके पास एक कार है, यहां पर हैज जो है मेन वर्ब है। ही हैज बॉट ए न्यू कार, यहां पर हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब बोट है, ए न्यू कार जो है इसका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहां पर कोई भी वर्ब नहीं थी तो यहां पर हैज अकेला आया, यहां मेन वर्ब कहलाया, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसका यूज हुआ तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ। इसी तरह से ही डिड नॉट गो देयर, यहां पर डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है गो। ही डिड नॉट गो देयर, यहां पर डिड जो है एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, जबकि अगले सेंटेंस में ही डिड इट, यहां पर डिड जो है मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। डू डिड सेकंड फॉर्म है हु, ही डिड इट उसने इसे किया, तो यहां पर ये मेन वर्ब है। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो चुका होगा कि जब बी की फॉर्म डू या हैव इनमें से कोई भी आता है, जब वो अकेला आता है तो एज ए स्टेटिव वर्ब उसका यूज होता है, वो मेन वर्ब के तौर पर। जब इसके साथ कोई दूसरी वर्ब आती है उसके साथ जब ये आता है तो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। आगे चलिए, मॉडल ऑक्सिलरीज विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, यूज टू, नीड और डेयर, ये जो है मॉडल ऑक्सिलरीज है, ये मॉडल वर्ब है। ये भी क्या होता है देखिए, दे ऑलवेज एक्ट एज हेल्पिंग वर्ब and are not affected by singular or plural form of subject. Dear students,
ये हेल्पिंग वर्ब है, ये भी, ये जो है सदा मेन वर्ब के साथ इनका यूज होता है। और खास बात, इन पर किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, उसका कोई भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर लिखा मॉडल वर्ब हमेशा मेन वर्ब के साथ आएंगी, मॉडल वर्ब के साथ सदैव V1 आएगी। ही कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ही सब्जेक्ट, कैन एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब, ये मेन वर्ब ना मान के मॉडल वर्ब मानिए। लिफ्ट जो है मेन वर्ब है। दिस हैवी बॉक्स, इस भारी बॉक्स को उड़ा सकता है। यहां पर देखिए, एक तो मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सदा, याद रखिए। दूसरा जो है, मॉडल जो होता है उस पर सब्जेक्ट का, चाहे यहां पर आई होता, आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, वी कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, दे कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, यहां पर सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर होता चाहे प्लुरल, उस पर मॉडल पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए दो तो ऐसे थे हमारे पास, ought to और used to, जिनके साथ टू रहता है। दो ऐसे मॉडल हैं, नीड और डेयर, जिनको सेमी मॉडल कहा जाता है। नीड और डेयर आर सेमी मॉडल, इनको सेमी मॉडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दोनों काम करते हैं, मॉडल एक्सिलरीज का भी काम करते हैं और मेन वर्ब का भी काम करते हैं। आपने नीड की 3 फॉर्म देखी होंगी, नीड, नीडेड, नीडेड, डेयर, डेयर्ड, डेयर्ड। तो जहां पर ये, कहां पर ये मॉडल का काम करता है और कहां पर ये मेन वर्ब का काम करता है, वो देखिए। यू नीड नॉट वेट फॉर मी, यहां पर जो नीड है, यू नीड एक मॉडल एक्सिलरी के तौर पर यूज हुआ है, और यानी कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। दूसरे में देखिए, आई डोंट नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी नीड की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ये जो नीड है ये मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है, मेन वर्ब। यहां पर ये मॉडल वर्ब थी, यहां पर ये मेन वर्ब है। इसी तरह से अगला सेंटेंस, ही डेयर नॉट टेल लाइज, वह झूठ बोलने का साहस नहीं कर सकता। तो यहां पर जो डेयर है जो एक मॉडल वर्ब है, जबकि दूसरे सेंटेंस में देखिए, डू यू डेयर टू टेल, यहां पर जो डेयर है एज ए मेन वर्ब, यो मेन वर्ब के तौर पर यूज हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, जहां पर नीड और डेयर मेन वर्ब का भी काम कर सकते हैं और ये मॉडल वर्ब का भी यानी कि हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकते हैं, इसलिए इनको सेमी मॉडल कहा गया, सेमी मॉडल। डियर स्टूडेंट्स, होप कि आप इस वर्ब के कंसेप्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। बार बार अध्ययन कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बगैर वर्ब के किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर नहीं बन सकता, वर्ब सेंटेंस नहीं हो सकता। इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करेंगे और वर्ब के कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकेंगे। थैंक यू।